कि क्यों गुस्सा था दीदी के ऊपर? वो मतलब भाग गई कि भग के शादी कर भग के शादी की? कब की थी भग के शादी? 1 साल पहले। 1 साल पहले किसके साथ? वो अभिषेक नाम का लड़का है बना के, उसका घर नहीं देखा, हमारे 4 लाइन पीछे घर है तो उसका। झगड़ा नहीं हुआ तो ये तलवार कहाँ से लाए? ये सर मैं गाड़ी में रखने के लिए लाया था 8 साल पहले यहाँ 8 साल पुरानी तलवार है ये? हाँ, तो चाचीस झारखंड से लाया थी। 8 साल, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अंशु खान। आप सबको सुनाता हूँ क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आया हूं जिसे सुनकर या देखकर या सोचकर ये चीज तो साफ हो जाती है कि आजकल लोग अपनी थोती मानसिकताओं के चलते कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं और जिस परिवार के खुद ही जिम्मेदार हैं, जिस परिवार का खुद ही पालन पोषण कर रहे हैं, उसी परिवार को तार तार कर देते हैं। दरअसल ये मामला, ये घटना जो है, ये छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के पास खुर्सीपार थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में एक व्यक्ति है अमरदेव राय, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और जिसने अभी कुछ वक्त पहले खुद का एक ट्रेलर खरीदा था 10 लाख रुपए में, जिसमें 8 लाख रुपए का उसने लोन लिया था, 2 लाख रुपए की उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी। तो उसका ये ट्रेलर का काम है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है और उसके परिवार में उसकी पत्नी देवती राय, जिसकी उम्र 40 साल है, उसकी बड़ी बेटी वंदना राय, जिसकी उम्र 20 साल है, एक उसकी छोटी बेटी यानी कि मंझली बेटी, जिसकी उम्र 18 साल है, जिसका नाम है, बताना चाहूंगा आपको, ज्योति, और उसकी सबसे छोटी बेटी है प्रीति राय, जो कि नाबालिग है, और उस घर में उसका एक बेटा है। तो 11 फरवरी की रात को इस शख्स ने, जिसका नाम है अमरदेव राय, इसने अपने घर परिवार के साथ ऐसा खूनी तांडव खेला, पूरे का पूरा परिवार तार तार हो चुका है, एक तरह से यूं कहें कि बर्बाद हो चुका है। इसने तलवार से अपनी पत्नी, अपनी तीनों बेटियों के ऊपर खूनी हमला किया, तेज धार तलवार से वार किए और अपनी जो मंझली बेटी होती है, जिसका नाम है ज्योति राय, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इस कहानी के पीछे, इस घटना के पीछे क्या हालात थे और क्या वजह थी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल ये जो अमरदेव राय होता है, इसकी सबसे बड़ी बेटी होती है वंदना राय, जिसकी उम्र है 20 साल। इसने करीब 1 साल पहले मोहल्ले में रहने वाले एक अभिषेक सिंह नाम के लड़के से लव मैरिज करके शादी की थी। अब ये शादी लव मैरिज थी, पिता की मर्जी के खिलाफ थी, पिता तैयार नहीं था। अमरदेव के काफी विरोध करने के बाद में लड़की ने शादी कर ली और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अमरदेव के दिल में बैठ गई कि मेरी बेटी, जिसको मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये खुद व्यक्ति, जो अमरदेव राय व्यक्ति है, खुद 7वीं पास है, लेकिन इसने अपनी बेटी को एजुकेशन के मामले में ग्रेजुएशन तक करवाया था, उसका कहना ही है। तो ये चीज उसे नागवार गुजरी और वो सोचता रहा कि मेरी बेटी ने जो किया है ये गलत किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब 1 साल पहले लव मैरिज की थी, तब से जिंदगी सबकी चल रही है, ठीक है, लेकिन ये अपने उस जख्म को, अपने उस दर्द को नहीं भूला जो इसकी बेटी ने इसे दिया था। बाकी का जो परिवार था वो सब सारी चीजें भुला चुके थे और बेटी और दामाद को अपना चुके थे। कुछ वक्त पहले की बात है, इसकी जो पत्नी होती है देवती राय, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते बड़ी बेटी वंदना और दामाद, ये दोनों लोग उसकी देखभाल के लिए उससे घर पे मिलने आते हैं। इलाज के दौरान उसी के साथ रह रहे होते हैं और ये उस वक्त अपना ट्रेलर लेके गुजरात गया था। इसको वहां खबर मिलती है कि तुम्हारे बेटी और दामाद घर पर आए हुए हैं। ये वहां से लौटता है घर पहुंचने के बाद में काफी बातों पर कहासुनी होती है और जिस रात इसने ये जो खूनी खेल खेला है या खूनी तांडव किया है, ये उससे ठीक 3-4 दिन पहले इस सबकी प्लानिंग कर चुका था। एसपी साहब के सामने अपना जुर्म इसने जब कबूल किया है
तो अपनी पूरी कहानी सुनाई है, इसने कैसे किया है, क्यों किया है और किस चीज से किया है। तो इसका कहना है कि इसके पास जो हथियार था वो एक तलवार थी। ये ट्रक ड्राइवरी का काम करता है, तो बोलता है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए 8 साल पहले एक तलवार खरीदी थी, मैं अपने पास रखता था। तो बोलता है जब मैं वहां से लौट के आया, मुझे खबर मिली, उसके बाद में मेरा दिमाग घूम गया और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बेटी को जान से मार दूंगा। ये तलवार लेता है, जो तलवार और चाकू पर जो धार लगाने वाले जो होते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं, ये उनके पास जाता है। वहां जाकर उनको 500 रुपए देता है और तलवार पे तेज धार लगवाता है। उसके बाद ये घर लौटता है, करीब 10 बजे सो जाता है। फिर इसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद में ये उस कमरे में जाता है जहां परिवार सो रहा होता है। अब इसका जो कमरा था, उसका दरवाजा खोलते ही दूसरे कमरे में जब एंट्री करता है, तो वहां पर सबसे पहले इसकी बेटी लेटी हुई थी, ज्योति, और फिर उसके बाद में इसकी पत्नी, बाकी के बच्चे। इस घर में एक 1 साल का नाती भी था, कहा जाता है मीडिया के अनुसार, और इसका एक छोटा लड़का भी है जिसकी उम्र है 12 साल। तो जब ये अंदर पहुंचा, इसने देखा सब सो रहे हैं। पहले उनको जगाया, उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान इसके ऊपर शैतान सवार हो गया, इसकी हैवानियत इसके ऊपर हावी हो गई और इसने ना रिश्ते देखे, ना बच्चे देखे, ना इंसानियत देखी, और अपने परिवार को तलवार से वार करके जख्मी और खून कच्चर कर दिया। जिसमें इसकी जो बेटी थी ज्योति, जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। बाकी के जो लोग थे, इसकी जो 3 बेटियां और इसकी पत्नी, इन सब पर इसने लगभग 10 से 15 मिनट तक तलवार से हमला किया, वार किया और उनको मारता रहा। जब इस घटना की जानकारी, चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हुए, तो उन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस आती है, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होती है। लेकिन ये इतना चालाक और होशियार था, इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसने जब अपने घर में ये खूनी खेल खेला, अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए इसने जो तलवार से जो वार किए, उसके बाद ये अपने घर के पीछे का दरवाजा जो था उसका ताला खोलता है, मतलब चाबी ढूंढता है, तो ताला खोलता है और पीछे से भाग जाता है। भाग कर ये अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, यानी सरेंडर कर देता है। उसके बाद इसने अपनी जो पूरी कहानी सुनाई है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि इस वीडियो में क्या है। के बच्चे लोग की दीदी आई है करके, मेरे को मतलब कि इस चीज का गुस्सा था। क्यों गुस्सा था दीदी के ऊपर? वो मतलब भाग गई कि भाग के शादी कर, भाग के शादी की? कब की थी भाग के शादी? 1 साल पहले। 1 साल पहले किसके साथ? वो अभिषेक नाम का लड़का है बना के, उसका घर नहीं देखा, हमारे 4 लाइन पीछे घर है। तो आपको जब वो लड़की उसको पसंद करती थी, आपने खुद क्यों नहीं शादी कर दी उन दोनों की? वो मतलब हम उस समय मतलब के बोलने गए इस बात को मैंने आके, हम नहीं, हमारे परिवार ही गया, हम तो गुस्से में नहीं गए। वो नहीं आई मैंने आके। हाँ, नहीं आई लड़की घर नहीं आई। नहीं आई। उसी लड़के से आप लोग ही क्यों नहीं शादी कर हम दी? लोग बोले सर मैंने आगे कि मैं लड़के घर चलो और तरीके से शादी कर देंगे मैंने आगे। उन लोग मतलब उसके घर वाले भी आने नहीं दिए और आई भी नहीं मैंने आगे, क्योंकि उन लोग ये सोच रहा था कि ले जाके मार देंगे मैंने आगे। ले जाके मार क्यों देंगे? मारना होता तो शादी क्यों करते वो? तो वो लोग ये सोच था उन लोगों का ना, कि इसलिए वो लोग आने नहीं दिए हमारे घर। और उनको ये लगा कि लड़की को वापस करेंगे तो आप हत्या कर दोगे। मतलब आपके गुस्सैल किस्म के बारे में लोग पहले से दहशत थी सब में कि आप कुछ कर सकते हो ऐसा। उसके घर से तो लगावे नहीं था, तो कैसे पता चलेगा हम क्या हैं। बाकी मोहल्ले में तो आप सर मतलब कि बता ही रहे होंगे ना कि हम गुस्सैल हैं कि क्या है। मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं आपके बारे में? तो अपना कैसे हम बोले मैंने, अपना कैसे? हमारा तो किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ। आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो ये तलवार कहाँ से लाए? ये सर मैं गाड़ी में रखने के लिए लाया था 8 साल पहले। 8 साल पुरानी तलवार है? तो 36 झारखंड से लाया थी। 8 साल, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये जो 8 साल की जो तुम्हारी तलवार है, 8 साल की, तो इसमें धार वार करते थे कभी? तो 8 साल में तो वो पूरा वो ब्लंट हो जाएगा वो तो। सर इसको 3-4 दिन पहले कराया था। 3-4 दिन पहले कराए थे? कहाँ जाके कराए थे?
छावनी चौक में। छावनी चौक में कौन दुकान वाला है ये जो धार किया इस तलवार में? जो धार है वहाँ पंचाल, हाँ, पंचाल धार वाला है एक ठो। पंचाल धार वाला, तो उसका काम ही यही है धार देना। तो ये पंचाल धार वाला कितने में धारा तुम्हारे तलवार को? 500 रुपये। 500 रुपए लिया। 500 में 4 जिंदगी खत्म हो गई। कितना टाइम लगाया धार बनाने में? 4 घंटे। 4 घंटे। वो पूछा नहीं उसने क्यों धार बना रहे हो इस तलवार में? पूछा नहीं, बना दिया धार। लेके आए धार, लेके कहाँ छिपा के रखे इसको? मेरे बेड के नीचे। बेड के नीचे रखे। तो रात में सोने का समय होता है, अचानक तुम्हारी 4 बजे कैसे नींद खुली तलवार उठाने की? कल रात में सोए थे? सोया था सर में। हाँ, 2 घंटा सोया था। कितने बजे से कितने बजे तक सोए? 10 बजे के बाद ही सोया था। 10 बजे के बाद सोए। उठे कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे उठने के बाद क्या किए? बच्चों तो सोए होंगे बाकी परिवार वाले तो 1:30 बजे उठते ही तुम्हें दिमाग में कैसे आया कि बार धार करनी है? ये हमको 3-4 दिन पहले से मना कर था। 3-4 दिन से मन बना लिए थे। क्या मन बनाए थे? मारना है। किस किस को मारना है? एक ही को, बड़ी लड़की को। तो एक बड़ी लड़की को मारना है, तो बाकी 3 को क्यों मारे? वो तो सब पहले आ गए, एक बार हावी हो गए मेरे ऊपर, मैंने आगे सबके सब। और तुम हमला करोगे एक लड़की के ऊपर, बाकी बचाने नहीं आएंगे? तुम तो हो बिल्कुल, तुम्हें तो कोई मोह ममता नहीं है। बाकी लोग तो बच्चे को बचाएंगे ना, बाकी बहनों को बचाएंगे, वो अपनी बेटियों को बचाएंगी। तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि ये सब बच्चियां हैं, इनके ऊपर कैसे हमला करूंगा मैं? कभी मन में नहीं आई ये बात? इधर देखो, कभी मन में नहीं आया कि बच्चे हैं छोटे छोटे? कितने साल के बच्चे हैं तीनों लड़कियां तुम्हारी? 22 साल के, 18 साल के और 16 साल के। तो तुम्हें लगा नहीं कि 22 साल, 18 साल, 16 साल इनके ऊपर तलवार से हमला कर रहा हूँ जो धर्म पर? कितने साल से शादी हुई है तुम्हारी? 2001 में। 2001 में हुआ था। 1 में हुआ, तुरंत बच्चे इतने सारे हो गए तुम्हें। अभी 22 साल, 21 साल तो हुआ है शादी के। 21 साल की है। 20 साल की। 20-21 साल। तो तुमने 20 साल में इतने पत्नी के साथ 20 साल शादी के हो गए, 3-4 बच्चे हो गए तुम्हारे, तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगा कि इनको कैसे हमला कर सकता हूँ मैं? तो फिर जबरदस्ती बोले, जबरदस्ती लाएंगे तुमको, हत्या कर दोगे उनकी तुम? बोले मैंने आके नहीं, मतलब तुम कुछ भी करोगे, हमारा मर्जी करेगा वो हम करेंगे। अरे भाई, तुम अलग हो सकते हो तो बातचीत बंद कर, तुम हत्या कर दोगे सबकी, 4 लोगों की। 4 लोग को नहीं किया ऐसा, गलती से मैंने आगे होगा। गलती है, तलवार चला रहे हो, भाग रहे हो, गलती से 4-4, 5-5 चोटें लगी हैं सबको, वो गलती से होगा? वो गलती से 1 चोट लग सकती है, गलती से 2 चोट लग सकती है। तुमने तस्वीर देखी है उन लोगों की? लहू लुहान कर दिया है तुमने। तुम्हारा हृदय थोड़ा पिघला नहीं क्या कि अपने बच्चों को इस तरह से मार रहे हो? मान लो गलती से होगा तो आदमी फोन लगाएगा हॉस्पिटल को। तुमने फोन लगाया क्या हॉस्पिटल को? किसने बुलाया पुलिस को? हॉस्पिटल को सूचना किसने दी? सबसे पहले पुलिस में मैं ही गया था। वहां तो पुलिस में गए थे। हॉस्पिटल को सूचना कौन दिया? हॉस्पिटल में हम लोग दिए होंगे, वो कोई दिया? 4 बच्चे तुम्हारे, 3 बच्चे तड़प रहे हैं, वो पत्नी तड़प रही, कोई दिया होगा? और कोई चला गया? डर से क्या पुलिस पकड़ लेगी? पता है तो कौन था? तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, थाने आ गया। तुम्हें ये नहीं हुआ कि एक बार हॉस्पिटल फोन करके कॉल लगाए 108 में, 112 में? 4 लोग तड़प रहे हैं वहां पे, तुमने सोचा होगा खत्म हो गए सब? तुमने यही लगा होगा ना खत्म हो गए, तभी तो तुम गए थाने में आके ये बता रहे 4 मर गए। कोई शर्म नहीं है तुम्हें? कुछ चिल्ला रही होंगी, चीख रही होंगी। कितने बार वार किया बच्चों के ऊपर? करते रहे 8-10 बार। सुनो, 8-10 बार। गलती से 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, 5, 6, 7, 8, एक को 8-10 मारे हो। 4 आदमी है, 40 बार हमला किए होगे। 30-40 बार गलती से हो सकता है क्या? कैसे आदमी हो तुम? आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, पत्नी के लिए जीता है, तुम मारे जा रहे हो उनको। तुमको अभी क्या लग रहा है? कुछ ग्लानि हो रही है? गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई।
कि हम गलती मान रहे हैं। क्या गलती मान रहे हो? गलती मान रहे हैं मैंने आगे, गलती से हुआ है, लेकिन बच्चे के लिए कि हम क्या नहीं किए हैं सर। मैंने आगे वही लड़की मैंने आगे बीटेक पढ़ाया, फाइनल ईयर बीए कराया हूँ मैंने आगे इंग्लिश मीडियम में। शुरू से हम ही तो पढ़ाते आ रहे हैं। और वो तो काट दो तलवार से, पढ़ाए हो तो नहीं मतलब के सर तो वही बोल रहे मैंने आगे कि गलती से हम बच्चों के लिए ही तो जीते थे ना। मैंने आगे गाड़ी घोड़ा किए, ये सब संपत्ति बनाए तो किसके लिए? अरे भैया एक बार को धार किए, 3 दिन तक धार करके रखे, फिर रात के टाइम बच्चे सोए हुए थे, सोए हुए में हमला किया कि जगह में हमला हुआ? तब तुम उठे 3 बजे 1:30 बजे, सब सोए हुए होंगे, सोए हुए जगह हुए थे सब। तुमने हमला सोए हुए में किया कि जगह हुए में किया? नहीं पहले वो जगाया, उठाया हूँ बोल के मेरे उठो। हाँ तो सब उठ गए मैंने आगे की जगह से। फिर क्या किए तुम? थोड़ा उठा के बांध दिए तलवार अपना? जो चोटें लगी है ना सब सोए हुए हालत में लगी है, सीधा सीधा लगी है, ऊपर से नीचे वाली चोटें ऐसे नहीं लगी है। तुमको बेवकूफ समझते हो क्या सबको? नहीं सर मतलब के सब लोग नीचे थे, मतलब कोई बिस्तर पर नहीं था, सब लोग जग गए थे। मैंने सब नीचे थे और तो हमला करोगे तो दर्द शुरू हो, भागेंगे ही लोग, इधर उधर होंगे ही। यदि वो घर में जो खून फैला हुआ है ना उसी से लग रहा है, कुछ लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है खून, किस तरह से वो भागे होंगे। चलो एक बार मार दिया, 2 बार मार दिया, तुम्हें लगा नहीं कि रुक जाना चाहिए? तुम जब इनको छोड़ के पुलिस थाना बाहर निकल गए, तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि उनकी क्या हालत होगी उन चारों की? आस पड़ोस वाले फोन लगाए, आस पड़ोस वाले उठ के किए और तुम्हें कोई मतलब नहीं था। पीछे के दरवाजे से भगाया। हाँ पीछे के दरवाजे से भगाया, सामने आवाज। बताओ, पीछे दरवाजे भागे हैं बेचारे, ताला खोल के ये भागे पीछे दरवाजे पे। सुनो भाई, तुम पीछे दरवाजे से क्यों भागे? तुम तो थाने जा रहे थे बता रहे हो मुझे, भागे क्यों पीछे दरवाजे से ताला खोल के? पीछे दरवाजे सर थाने ही पहुंचा ना, आगे मतलब तो क्या आगे फिर रास्ता नहीं थाने का क्या? नहीं सर आगे मोहल्ले पकड़ लेंगे मोहल्ले वाले, धर लेंगे। हाँ तुम तो चलो मोहल्ले वाले हैं, धरेंगे ही तुम्हें ना, जैसे लोगों को 4 लोग की हमला करके भागे हो। तुमको इतनी समझ है उस टाइम, जो आदमी गुस्से में रहेगा वो इतनी समझ होगी उसको कि वो ताले की चाबी लेगा, ताला खोलेगा, फिर पीछे से छिप छिपा के भागेगा। वो जो प्लानिंग के साथ करेगा वही इतना सोच सकता है। समझ में आ रही है बात? जो गुस्से आवेश में करेगा ना, तो वहीं पे 30-40 हमले। बताओ, तुम तो आदमी हो, तुमने ऐसे हमला कैसे? अभी भी कोई ग्लानि नहीं है तुम्हें? तुम्हें खुशी है? एक चीज बताओ मुझे, पत्नी और जो शादी की थी वो बच गई है ना? वो तो मारना किसको चाहते थे? जानना भी नहीं चाहता है कौन बची है, जानना भी एक बार भी नहीं पूछा इसने कोई बचा कि कौन बचा। बताओ, तुमने अभी इतने देर में कभी पूछा किसी से कौन बचा है, बचे हैं कि नहीं, उनके लिए देखने जाना है मुझे? एक बार मांग की तुमने? तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। सर गलती किया हूँ लड़के, तो मैं अब किससे अब पूछूंगा तो बोलेगा कि लड़के ये भी सोच रहा है कि कौन मर गया मैंने आके। ये भी तो आदमी मतलब सोच सकता है। तुम्हारा चेहरा देख रहे हो? चेहरा देख के ही ना, मतलब इतने मैंने क्रिमिनल देख लिए 6 महीने में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी आदमी नहीं देखा मैंने। चेहरे पे कोई ग्लानि नहीं है, कोई ग्लानि दिख रही है इसके चेहरे पे? ये 3 बच गए, तुम्हें खुशी है कि उसका दुख है? खुशी है सर। किस चीज का खुश है? बच गए मैंने आगे तो खुशी। बच गए आगे तो तुमने तो खत्म ही कर दिया है, तुमने तो खत्म, आगे बच गए तो। आगे मैं नहीं बोला मैंने सर, मैं बोला बच गए तो ही मैंने अच्छा ही है ना। मैंने जो गलती हुआ मैंने किया मेरे से, तो मेरे को मिलेगा सजा। सजा तो बेटा मिलेगा ही, इसमें मत जाना। तुम्हें तो सजा होगी और लंबी सजा होगी। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक टाइप के हैं, जो ना मतलब एक नहीं 4-4 लोगों पे लगातार। कितने मिनटों तक हमला हुआ तुम्हारा? ये तो तुम तो हमला करते रहे, कितने मिनटों तक हुआ होगा? 5-7 मिनट। सोचो, इतने धारदार तो बोल रहे हो 5-7 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट हुआ होगा। इधर कोई छिप रहा होगा, कोई उधर छिप रहा होगा, कभी इधर हमला कभी उधर हमला, पूरे कमरे में हमला।
और जनाब की इतनी प्लानिंग थी कि चाबी पता था कहाँ पे है, पीछे वाले का ताला खोले, वहां से चुपचाप निकल गए। सोचे होगे कि पकड़े कहाँ जाएंगे हम। वो तो रातों रात पुलिस ने 4:30 बजे घटना हुई और 5 बजे दबिश दे दी, तब तुम्हारे जैसा मुजरिम हाथ में लगा है। सर पहले थाने हम गए थे अपने से खुद हाँ, से। और थाने क्या बताया था जाके? मैं बोला मैं लड़के मैं 3-4 आदमी को मार दिया हूँ, वैसे ये नहीं बोला कि मार दिया हूँ 3-4 आदमी को। हाँ तो लड़के साहब पूछे मैंने कौन है वो 3-4 आदमी, मतलब घर पे लगी है मैंने। तो सबसे पहले हम ही गए थे थाने गए। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। क्यों भाई, तुम तो वीरता पुरस्कार मेरी जगह आप ही को मिल जाना चाहिए। सर बच्चे को क्यों छोड़ दिया? हाँ, एक जो लड़का है उसको हमला नहीं किया तुमने? 2 बच्चे और थे, लड़का इसका बेटा एक पोता है। उन दोनों पे हमला क्यों नहीं, 3 लड़कियों पे हमला क्यों किया? हाँ बताओ ना। सर उन लोगों को मतलब कि नहीं मारना था उनको नहीं मारना था। क्यों, उनको क्यों नहीं मारना था? इन 3 लड़कियों ने क्या पाप किया था और इन 2 ने नहीं किया? 3 को मारना ही नहीं था, एक ही को मारना। नहीं, तूने हमला तो किया बाकी 2 पे, इन पे क्यों नहीं किया? कुछ तो बात होगी ना। हाँ बताओ भाई, तो लोग पूछेंगे ही ना। तुमने 3 पे हमला किया, 3 बेटियों के ऊपर। दोनों जो 2 लड़के थे उनकी उम्र कितनी थी? एक 12 साल, एक साल। 1 साल पे तो क्या, 1 साल वो बड़ी वाली लड़की का बेटा है। हाँ बड़ी लड़की का बेटा। तो 12 साल का लड़का था, वो उठा था क्या? तो वो बचाने नहीं आ रहा था क्या? हाँ, अरे तुम्हारी जैसे नीच सोच वाले लोगों का तो। सबसे पहले किसको मारा? सबसे पहला हमला किस पे किया बताओ? अरे मुंह खोलो, पहला हमला किस पे किया? पहला हमला परिवार पे किया। अरे परिवार तो सब है। पत्नी पत्नी पे क्यों भाई हमला किया? मतलब तुम्हें लड़ाई तो बेटी से थी। तो वो आगे थी लड़के ना, ये सब लोग पहले थे मैंने आगे, ये साइड में लड़के नीचे सोए हुए थे मैंने आगे। तो अरे भैया, तो कौन था तुम्हारा समय खत्म हो रहा था, जो दुनिया ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, तुम्हें तुरंत हमला करना है? ऐसा था क्या? तुम्हारे हाथ तलवार था, सब वहां पे खाली हाथ थे। किसको बेवकूफ बनाते हो तुम? बेवकूफ नहीं बना रहे हैं सर, मैंने आगे जो बात है वही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? जो मतलब कि सब लोग जब गए मैंने आगे, तो जो पहले जो आगे मिला ले लेते चले गए तुम। जो पहले आ गया उसको मार दिया। खुद ही लात मार के उठाया है। हाँ, ये जानते लात मार के उठाया। नीचे सोई। जरा आप बताओ जरा क्या घटनाक्रम हुआ है, बताओ जरा मीडिया वालों को। दोनों तरफ पलंग है, दोनों तरफ पलंग में एक तरफ बीवी सो रही है, एक तरफ बड़ी वाली बेटी सो रही है। नीचे ये जानते हुए कि ये जो है ज्योति है और उसके बाजू में प्रीति है, ज्योति को लात मार के इसने चिल्लाया है। और ज्योति जैसी उठी है तो पहला वार उसी पे से शुरू कर दिया है, ये जानते हुए कि ये ज्योति थी मंजली वाली। तो यार छोटे उसको आए। तो ये खुद भी जान रहा है, उस समय इसके कमरे की लाइट जली रहती है, उसी के जस्ट बाजू में वो दिखता है। ये खुद ही लात मारा है ज्योति को और फिर पहला हमला ज्योति से शुरू किया है। सही है गलत है? नहीं सर, लड़के नशा वशा भी बात किया। सही बोल रहा है मैंने आगे। बात सही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, लड़के मेरा दरवाजे जो है ना मैंने आगे, यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर इतना ही दूर पे फांसी में खा रहा था मैंने आगे। वो ये लोग दोनों पास में सोया हुआ है, वो वहाँ सोई है, तो वहाँ जाएंगे मतलब उसके पास में, तब तक तो मतलब ये लोग साइड से मैंने आके मेरे को पकड़ भी सकते। अरे पकड़ लेंगे तुमको, पकड़ लेंगे, तुम्हारा आसमान गिर जाएगा, पकड़ लेंगे तुमको। मतलब मार के ही निकलना है। तो इसी को मार दिए जो रास्ते में थे पहले। हाँ मिलते, ये जो लड़ाई नहीं होती है, सामने सामने की लड़ाई नहीं होती, जो सिपाही दिखता जाए मारते चलो, अंदर घुसते चले जाओ। तो वहां पहुंचने के लिए जो मिला उसको मार दिए। हाँ हाँ, ये तो है। बोल ही रहा है। हाँ, अरे तो कोई ग्लानि की नहीं है, देखो ना, कोई आंख में आंसू नहीं। 3-4 परिवार वाले जो 3 आईसीयू में हैं, एक मर गया है। सर इसकी बड़ी वाली बेटी कितने दिन से रह रही थी यहाँ पर इसके घर पे? 10 दिन। ये बताया कितने दिन से? उस समय ये काम गुजरात में करती है। अरे गुजरात में था, वापस कब आए गुजरात से? संडे को आए। संडे को आए और लग गए अपने काम में। पहले तलवार ढूंढे, तलवार गुजरात लेके गए थे क्या? गाड़ी में, घर में रखते थे? घर में रखते थे। किसी ने अप्रोच किया था फिर इस समाज में ऐसी बातें जो उनको ताना वाली नहीं, कोई ताना वाली नहीं, वो घर में आके रहने लग गई थी तो ये परेशान था। क्यों भाई? परेशान नहीं, मतलब क्या सुनने को बोला नहीं मिलेगा सर, कोई नहीं बोल सकता है क्या हमने आके? कोई सुनाएगा तुम तो रेत दोगे उसको तुम। रैशनलाइज कर लिया सर। अफसोस नहीं है। कोई अफसोस नाम की चीज नहीं है। आगे क्या करोगे बताओ? आगे तो बच्चे तो खत्म कर दिए, पत्नी खत्म मान लो हो गई तुम्हारी, तो आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे?
और आगे जिंदगी में क्या सोचा है? चलो कुछ दिन तो जेल की सेवाएं दोगे, वहां की सेवाएं समाप्त होंगी, फिर क्या करोगे? कुछ सोचा है आगे के लिए? वही गैंग वैंग में शामिल हो जाओगे तलवार लेके, ऐसा सोचा है क्या? पहले कभी तलवार यूज किया था इससे पहले? रखा था 8 साल से पक्का? अच्छा सर, ये और जो धार कराने गए तो पूछे नहीं होगा जिससे धार करवाए थे, अचानक धार कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर ये बोल रहा था कि केवल बड़ी बेटी की बात को लेकर इसको आक्रोश था कि जो पहले मछली बेटी पे हमला किया, तो मछली बेटी के बारे में भी कुछ गलत सही सुना था क्या? नहीं, और किसी बेटे का गलत सुनने से तुम सुना था हमने, क्या चीज? लेकिन सुना था, लेकिन ये उससे मतलब कि अब हम ये बात बताएंगे भी मैंने आगे, तो उससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं था। ये कांड जितना भी हुआ है बड़ी बेटी के जगह, बड़ी बेटी के चक्कर, तुमने बड़ी बेटी के लिए तुमने 3 और को नहीं, ये बाहर ये भी बोल रहा था कि बड़ी बेटी आई है, उसमें ज्यादा हाथ मंझली बेटी का ही होगा, वही बुलाई होगी। ठीक है, ये अभी जस्ट बाहर बोल रहा था, यहाँ भी बता सकता है, बोलिए भाई। नहीं तो पत्नी को क्यों मारेगा? पत्नी साथ दे रही थी, फिर पत्नी को ही मार दिया। और छोटी बेटी को क्यों मारा? अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया है। छोटी बेटी पे हमला क्यों किया? टूट गई। हाँ, क्यों किए बताओ? सब हावी हो गए मेरे ऊपर, हावी हो गए। तुम्हारे पास तलवार है, कौन हावी हो जाएगा? सर, जिसको मारना चाहते थे उसको छोड़ के दूसरी बेटी की मौत हो गई, उससे अफसोस है या नहीं? हाँ, मान लो बच गई तुम्हारी बड़ी बेटी, तो फिर हमला करोगे क्या जेल से निकल के? क्यों? उसके चक्कर में तुमने 2 छोटी और 1 पत्नी को पहुंचा दिया। पहले भी कभी कोई हत्या कोई अपराध किया हो क्या? दामाद को मारने का कभी प्रयास नहीं किए? नहीं, मेरे तो को क्यों होता? मतलब ही नहीं था, मैंने आगे तक क्या प्रयास करेंगे। उससे क्या करना है? सर बेटे को छोड़ दिए, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा बता? बेटे का भविष्य क्या होगा? कौन देखेगा बेटे को? क्या सोचे हो बेटे के बारे में? और एक जो छोटा बच्चा 1 साल का हुआ है, उसको कौन देखेगा? कुछ सोचा तुमने उन दोनों के बारे में? दिमाग में कुछ गया उन दोनों के बारे में कि उन दोनों का क्या होगा? उन दोनों का सोचे कुछ? अरे इधर आओ यार, तुमको जो पूछ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहे सर, मेरे क्या बोलूं, मेरे को समझ कोई मतलब ही नहीं है उन दोनों से तो तुम्हें। नहीं, बेटा है और वो जो छोटा बच्चा हुआ है, उस दोनों को सोचे हो? कोई ग्लानि नहीं है। ये जो घर है, ये निजी घर है कि विलेज स्ट्रीट बैंक का घर है? तो बीएसपी का घर है, कब्जे में है या वो है? अलॉटमेंट है क्या? अलॉटमेंट कैसे हुआ बीएसपी का? लाइसेंस पट्टा जो मिला है लीज पे जो। पूरा पता कहाँ का पूछिए? हाँ, छपरा में पूरा कहाँ का? छपरा कहाँ के रहने वाले हो? थाना लमड़िया गांव। वहाँ कितने भाई है तुम्हारे? भाई हम लोग 4 भाई, हाँ, बाकी 3 कहाँ है? 2 कलकत्ता रहते हैं, 1 गाँव में रहते हैं। और भी कोई ऐसे हमला किया है क्या भाई तुम्हारा? अकेले हो परिवार में जो अपराध में कूदे हो? तुमको डर नहीं लगा जेल हो जाएगी, लंबे टाइम जेल रहूंगा मैं, उस बेटी को अपने हाल पे छोड़ दूं, बाकी बच्चों का ध्यान दूं? ये कोई दिमाग में नहीं आया तुम्हारे? सर इन्होंने एक बार खुद को नुकसान पहुंचाया था। नहीं, ये बताइए कुछ ऐसा है क्या? नहीं। अरे कहाँ भाई, देख रहे हो इसको, इतना कर दिया तो ग्लानि नहीं है, तो खुद के नुकसान की बात, आपका नुकसान कर देगा ये। भिलाई में कब से रहे? भिलाई में कब से रहे? 2004 से। 2004 से। सर ये जो बड़ी वाली लड़की की इसकी शादी हुई, तो उसके बाद भी कुछ विवाद किया था कि अभी लड़की से दामाद से? अब तो बोल रहा है ना कि लड़के वाले जो है वो उसके पास आने से डरते थे कि लड़की को। उसने अपने मन में रखा था ये बात? अब यार कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था, क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हम लोग मतलब कि जब वो गई, मतलब कि पूरे घर में भी होला, मान लो मर गई कि मतलब कि हमारे लिए खत्म हो गई है, तो मतलब कि सब ठीक है, मतलब कि सब बोल दिए, मतलब कि ठीक, मतलब कि तो हमको वहाँ जाना ही नहीं था, कोई कुछ करने का मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो वापस आई तो तुमने हमला कर दिया। तो दामाद तो अभी आपकी वाइफ का सेवा किया था, ऑपरेशन हुआ था तब? वो मेरे को पता नहीं है, मैं था नहीं ना यार। तभी तो पत्नी ही गुस्सा हो गया कि सब मिल गए हैं।
तुम्ही को अकेले फांसी लगा लेना बढ़िया रहते हैं। 1 मिनट के भी नहीं मत सोचा अपनी करो, औलाद पे हाथ डाल देंगे। वो भी कपरार में आ जाएगा। इधर देखो भाई, एक आगे आप शराब पीते हो, ट्रक लाते हो तो पीता हूँ लड़के, लेकिन लड़के कभी कभार कभी कभार ट्रक लाने वाले कभी कभार मतलब हफ्ते में महीने में भी। कल भी पिए थे क्या? नहीं, अभी 3-4 दिन से परेशान थे। 3 दिन पहले ऐसा क्या कोई कमेंट हुआ, क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्लानिंग कर दी, ऐसा कुछ घटना रही होगी ना, कुछ तो हुआ होगा। जब गुजरात में मालूम चला तुमको कि ये साथ में आकर रहने लग गई है तो क्रोध वहीं से शुरू हो गया था। मैं वहाँ से लड़के मेरे को फोन करके बताई, मेरी लड़की पीछे हो गई। मैं बोला बहुत गलत किया, मैंने ऐसा नहीं करना था। तो मन बना लिया था आपने। इसलिए मैंने आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम लोग मर्जी से करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस उसके बाद फिर बातचीत हमारा नहीं होता था। तो जब संडे को पहुंचे तो फिर घर आए तो घर में क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं बोला ही नहीं। इसको खाना वाना बड़ी लड़की देती थी ना भाई। हाँ, खाना देती थी। मैंने आगे ये लोग किसी से मैं बोलता भी नहीं था। मैंने आगे अब खाना बना के खाता भी नहीं था खाना, आगे दे देती थी। मैंने आगे रख देती थी। मैंने आगे क्योंकि मतलब कि वो सब राशन पानी मैंने आके वो लोग खरीदा था। मैंने आगे तो मैं मतलब के उस चीज को हाथ भी नहीं लगा था। मतलब के तो उसको मतलब के खाना ले आके देना, मतलब के दे, हम बोला नहीं। सेवा कर रही थी ना सेवा सर, मैंने आके उससे कहा, मैंने आगे बताइए। हम मतलब के खाए नहीं, मैंने कहा आप ले आके दे रहे हैं। मैंने आगे तो हमको एक ही बताओ, मान लो बच गए तो तुम दोबारा हमला कर दोगे तुम तो? नहीं सर। क्यों? जो गुस्सा है वो तो बरकरार है। दिख रहा है, अभी भी गुस्सा दिख रहा है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो पछतावा है? हाँ, पछतावा है। क्यों पछतावा? तुम बोलो सही किए तो बोल रहे हो। तुम्हारे हिसाब से क्यों गलत किए तुम? क्या गलती क्या है तुम्हारी क्या गलती है? तुमको और क्या कर सकते थे तुम बताओ? मान लो यदि हमला नहीं करते तो और क्या कर सकते थे तुमसे अच्छा तुम्हारे हिसाब से? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता था? तुम्हें तो यही करना पड़ता और तो उपाय ही नहीं था। तो इससे पहले किसी परिवार के अपने जो साथी या अपने बड़े भाई उनसे सलाह नहीं ली कि मैं इस तरह मानसिक वेदना में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ? ये तो होना चाहिए था। मानसिक वेदना से मैंने आके 1 साल से मैं प्रताड़ित हूँ। मैंने आके कोई मैंने आके चीज में आके बोलने जाइए, मैंने आके कि हाँ ये लड़की गलत कर रही है, मैंने आके तो मतलब कि उल्टा वो उसको कवर अप करके आपसे लड़ाई करे। मैंने आके आपकी वाइफ चाहे मैंने आके किसी को हो तो मैंने आके किसको तकलीफ नहीं लगेगा। तुम्हारे हिसाब से जिसकी लड़की बात ना माने उसको तलवार तुम्हारी तरह उठा के काट देना चाहिए। कर रही है, इससे वो आग बबूला हो गया। जैसे ही वो संडे को वापस आया उसने अपनी 8 साल पुरानी तलवार को 4 घंटे तक धारदार बनवाया और उसने उस बंदे को भी बताया जो धार करने वाला था कि इसको बिल्कुल धारदार बनाना है और उससे उसने उसको घर में छिपा दिया अपने बेड के नीचे। कल रात वो 4 बजे उठा और उसके बाद सोए हुए हालत में इस धारदार तलवार से अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के ऊपर 15-20 मिनट तक हमला करते रहा। सभी को 10 से 12 गंभीर चोटें, इंसाइड डीप वुंड जो है वो हुआ है। जब इस मारधार की आवाज सुनते ही, चीख चिल्लाहट की आवाज सुनते ही आसपास वाले लोग जमा होने लगे और जब घर में घुसने लगे तो इसने डर के मारे पीछे ताला खोल के पीछे वाले दरवाजे से भागने में सफल रहा। इसके दामाद द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस 15 मिनट के अंदर 4:45 बजे वहां पहुंची। चारों इंजर्ड को पहले सुपेला हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। वहां जाते तक एक मंजरी बेटी जो है वो का देहांत हो गया। फिर बाकी पत्नी और 2 बेटियों को पहले दुर्ग अस्पताल, जिला अस्पताल और वहां से शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। तीनों सही समय पे उनको मेडिकल इलाज मिलने से उनकी जान बच सकती है। जो आरोपी है उसको कोई ग्लानि नहीं है। वो अपने ईगो के कारण इन चारों को खत्म करना चाहता था। उसके ऊपर अपनी बच्चियों और पत्नी से नफरत इस गुमार से हो गया था कि वो उनको मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अभी भी इसे कोई ग्लानि नहीं है और अभी भी इसकी इच्छा है कि बचे हुओं की भी हत्या कर दी जाए। अब पुलिस ने इसको तुरंत गिरफ्तार किया आधे घंटे के अंदर
इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी पुलिस नजर रखेगी कि दोबारा उनके ऊपर इस फिलहाल में ये पुलिस की गिरफ्त में है। इसके ऊपर कानूनन जो भी धाराएं बनती हैं वो लागू होंगी। लेकिन इसकी जो बेटी है ज्योति, वो मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी परिवार के जो 3 और सदस्य हैं, इसमें इसकी बीवी और इसकी 2 बेटियां, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। यानी कि इतने सारे उनके ऊपर जो तलवार से जो हमला हुआ है, जो वार हुए हैं, काफ़ी जगह उनको गहरे जख्म आए हैं, गहरी चोटें आई हैं, जिसके लिए उनका इलाज और उपचार चल रहा है। तो अपनी एक थोथी मानसिकता के चलते ये इंसानियत को भूल के हैवान बन बैठा और शैतान बन बैठा और अपने ही परिवार को इसने मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। इसका कहना है, जब एसपी साहब ने इससे पूछा कि घर में बेटा भी तो था, तुमने उस पर हमला क्यों नहीं किया, तो बोलता है मैं बेटे को नहीं मारना चाहता था। मुझे जो भी शिकायत थी या जो भी परेशानी थी वो अपनी बेटियों से थी और अपनी पत्नी से थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सबको मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अपने बयान में ये एक बार ये भी बोलता है कि मेरा जो इरादा था वो सिर्फ वंदना को मारने का था, लेकिन जब मैंने वंदना पे हमला किया तो मुझे लगा कि ये जो जितने भी लोग हैं इस घर में, परिवार में, ये सब मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। तो इसलिए मेरे रास्ते में जो आता गया, मेरे सामने जो आता गया, मैं उसके ऊपर हमला करता गया। तो यही थी एक घटना छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के पास जो कुर्सी पार है वहां की, जहां एक पिता अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए किस हद तक जा सकता है वो आप देख सकते हैं। और इसको अपने परिवार के साथ में ऐसा करने का ना कोई गिलानी है, ना कोई अफसोस है, ना कोई पश्चाताप है। तो आज के इस दौर में, इस देश में, समाज में, इस दुनिया में क्या से क्या लोग सोचते हैं और कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं, ये आप इन कहानियों के और वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि अपराध और क्राइम जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। न जाने कब तक ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी, न जाने कब तक ऐसी मानसिकता के लोग इस तरह के कत्ल और वारदात को अंजाम देते रहेंगे। ये भी एक सवाल बना हुआ है, इसका जवाब अभी तक नहीं है। आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में कोई ऐसी जानकारी या घटना आपके सामने लेकर आऊं तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले। बाकी मुझसे कोई गलती होती है तो कमेंट करके आप मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।